कहाँ से हो? उधर से? बहुत बढ़िया इंटरव्यू लिया। सर चाय दो चाय पीजिए। चाय तो पियेंगे आप, चाय पी लेंगे तो पानी। आपने एक बात बहुत 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 अच्छा बनाया, बहुत शुक्रिया। आपने जो इसको संबोध किया वो बड़ा पसंद आया मुझे। कितना बढ़िया थे हो? मैं एक्चुअली सबसे ख़राब इंजीनियर हूँ, तो इसलिए मैं इंजीनियरिंग छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद नौकरी छोड़ के मैं सोचा कि इसी उम्र में बस उम्र क्या है, उम्र एक नंबर है। उम्र जो है ना एक नंबर है, उसमें अब सोचोगे मुश्किल है। अपना जो ड्रीम है ना उसको बस एक ही एक ही है। इसको पंडित जी। उम्र एक नंबर है, आपने किसी लाइफ का नहीं। ड्रीम को फॉलो करना चाहिए। ये किस चीज़ की बनी हुई है? इसमें थोड़ा शुगर डाला, चाय डाला और नींबू डाला, थोड़ा प्याज। इसका पीने का फायदा। इसका पीने का फायदा और उनके साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है पागी पर और मैं आपका साथी भवानी सिंह। और आज मैं बहुत ही आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है मेरे साथ, उनसे मिलाने वाला हूं। संजीत भाई है जो कोलकाता से है। नमस्ते संजीत भाई। नमस्ते सर। नमस्कार, मेरा नाम संजीत मंडल है। मैं पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से हूँ। तो मैं एक ट्रैवलर हूँ, घुमक्कड़ हूँ। मतलब हिच हाइकिंग करके पूरा भारत का यात्रा कर रहा हूँ। और घुमक्कड़ ये जो जीवन है मेरा, रगों रगों में छोटे उम्र से ही, मेरा बचपन से ही ये मेरा लगा है। तो मैं एक्चुअली इस जर्नी के भारत का यात्रा कर रहा हूँ। इस जर्नी में 11 सितंबर में मैं यात्रा शुरू किया मैं भारत का। तो कलकत्ता से शुरू किया था, चंडीगढ़ से शिमला, कुफरी, मनाली, उसके बाद लेह लद्दाख पूरा एक्सप्लोर किया, लद्दाख के कल्चर को एक्सप्लोर किया। वहाँ से मैं जम्मू कश्मीर आ गए, जम्मू कश्मीर से मैं आ गया वहाँ से गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। और उसके बाद मैं आ गया राजस्थान, बीकानेर से जैसलमेर, जोधपुर। अभी फ़िलहाल मैं पुष्कर मेले में हूँ। तो इस जर्नी का इसका कारण है एक्चुअली मैं छोटी उम्र से घूम कर, मतलब ये जो पैशन है, मतलब मैं जॉब लाइफ, मेरा इससे पहले भी एक लाइफ था जॉब लाइफ, उसको मैं पीछे छोड़ के आ गया। 2014 से 2018 तक 2018 तक मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर यूएई में जॉब किया था। तो अशोक लेलैंड के साथ मैं 3.5 ईयर बहुत कुछ सीखने को मिला था। लेकिन फिर और एक दूसरा कंपनी में 1.5 साल काम किया था। फिर ये जॉब लाइफ मेरे को कुछ सूटेबल नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। पूरा दिन कंपनी से आके एक फ्रस्ट्रेशन, तो ये चीज़ें मेरे को दिमाग में ये रहा हो, प्रॉब्लम कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचा इसको ख़त्म करना है, इस जॉब लाइफ को। मेरे को सही नहीं लग रहा, पैसा तो खूब है लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था। तो 2018 में मैं अपना क्या किया, जॉब को क्विट किया और फॉलो किया अपना ड्रीम को, पैशन जो ट्रैवलिंग मेरा। 2018 से मैं इंडिया वापस आ गया। फिर उस टाइम और एक चीज़ था मेरे साथ हुआ, मेरा सेविंग्स पूरा खत्म हो गया था। मैं लाइफ में कभी जानता नहीं था सेविंग्स, व्हाट इज़ सेविंग्स। मैं कभी सेविंग्स नहीं किया। अब आज के दिन के लिए मैं ट्रैवल करता था, आज के दिन के लिए मैं जीता था। मैं कल क्या होगा उसके लिए सोचता नहीं था। तो घर जब वापस आया 2020 में, 20 तक घर पे बैठा 18 से, तो पैसा मेरा पूरा ख़त्म। 3500 सिर्फ मेरा बैंक अकाउंट में था, एक पैसा ज़्यादा भी नहीं, एक पैसा कम भी नहीं। तो उस टाइम मैं सोचा कैसे ट्रैवल करें, ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो उस टाइम यूट्यूब में एक वीडियो देखा, हाउ टू ट्रैवल विदाउट मनी। एक यूरोप कंट्री का एक बंदे का वीडियो देखा। तो उन्होंने 2012 से 2016 तक टेड टॉक्स में एक स्पीच दिया था 15 मिनट का, हाउ टू ट्रैवल विदाउट मनी, कैसे दुनिया को घूम सकते हो विदाउट मनी में, जैसे वॉलंटियरिंग करके। उसके बाद क्राउड फंडिंग जैसे मैं कर रहा हूँ। बेगिंग नहीं करना, सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेगिंग नहीं करने का। जो आपको खुशी से डोनेट करता है वो अलग बात है, लेकिन बेगिंग नहीं करने का। तो ये चीज़ के लिए मैं सभी को बोलता हूँ। वो तो इस तरह से उस वीडियो के थ्रू मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन मिला, हिच हाइकिंग करके, जैसे लिफ्ट लेके ट्रकों में लिफ्ट लेके, जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हो आपसे लिफ्ट मांग लिया। इस तरह से मैं अपना जर्नी शुरू किया दिसंबर 20 को। कल बंगाल से, वेस्ट बंगाल से मैं शुरू किया अपना यात्रा, झारखंड, बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। फिर उसके बाद 86 डेज़ का यात्रा था ये मेरा। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कल्चर के बारे में जैसे मेरे को जानने की मिला। नागालैंड से मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, नागालैंड के लोगों के साथ। लजामी विलेज जो नागालैंड का सेमी ट्राइब का सबसे बड़ा विलेज है वो। और उसके बाद अरुणाचल में मेरे को मिशमी ट्राइब के बारे में पता लगा। वहाँ पे मिशमी लोगों के साथ इंडियन आर्मी, आईटीबीपी का जितने बड़े ऑफिसर्स था, मेरे को बहुत प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया। उसके बाद मैं 11 सितंबर में फिर से अपना भारत यात्रा शुरू किया। भारत का कोलकाता से कोलकाता से स्टार्ट करके चंडीगढ़ होकर शिमला, कुफरी, मनाली, लेह लद्दाख, ये करके मैं गोल्डन टेम्पल होके अभी राजस्थान में घूम रहा हूँ। इस तरह से मैं इंडिया का हर स्टेट कवर करना चाहता हूँ। और इंडिया कवर करने के बाद मेरा इन फ्यूचर अपकमिंग डेज है, मेरा प्लानिंग है बाई रोड रशिया जाने का। बाई रोड रशिया में मणिपुर होके मेरा का ये प्लान है, मणिपुर होके जो गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री जाना जाता है, मणिपुर को, मोरे को। तो वहाँ से मैं म्यांमार, चाइना, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया होके
मैं चाइना एंटर करूँगा, एंटर से वहाँ से रशिया से अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारा करके मैं ईरान से मैं साउथ अफ्रीका जाने का, अफ्रीका को सारे स्टेट कंट्री में कवर करने का प्लान है। तो कंट्री, ये जो जर्नी है बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, और ये टफ को मैं दिमाग में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इस जर्नी के थ्रू बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिल रहा है। बहुत लोगों के साथ मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ, जैसे ये सर। और इस जर्नी में ये जो 11 सितंबर में अपना जर्नी शुरू किया, इस जर्नी में सिखों का अवदान सिखों का भूमिका बहुत बड़ा है। सिखों ने काफ़ी ज़्यादा मदद किया इस जर्नी के थ्रू, और भारत के हर लोकल कल्चर को मेरे को जानने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं युवा को इंस्पायर करना चाहता हूँ इस जर्नी के थ्रू, क्योंकि यूथ जो है नशे में डूब गए हैं, और लोगों का एक गलतफहमी, यूथ को गलतफहमी है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप घूम नहीं सकता। तो इस गलतफहमी में मत रहिए। मैं जिस तरह से सीखा, मैं जिस तरह से ट्रैवल कर रहा हूँ, आपको भी आपका जो ड्रीम है, आपका जो पैशन है, उसको फॉलो करना चाहिए। हमेशा यूथ को बोलना चाहता हूँ, जो हर इंसान जिसको लाइफ में ड्रीम नहीं है, वो मरा हुआ इंसान मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि विदाउट ड्रीम वो इंसान नहीं है। ड्रीम जो विदाउट ड्रीम जीते हैं ना, ऐसे जीना नहीं चाहिए। हर एक इंसान को एक गोल, एक ड्रीम फिक्स करना चाहिए, और ड्रीम के लिए आपको जी जान लगा देना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने बोला है, गरीब घर में मरना, जन्म लेना पाप नहीं है, गरीब होकर मरना सबसे बड़ा गुनाह है। तो अभी मैं उनको बहुत बड़ा मतलब फॉलो करता हूँ, उनको मानता हूँ। तो अभी सभी यूथ को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका जो ड्रीम है, आपका जो पैशन है, उसको फॉलो करो, उसके लिए स्ट्रगल करो, उसके लिए जान लगा दो। भले ही आपको सक्सेस लेट आए, लेकिन आएगा ज़रूर, तब देखना उसका खुशी कितना होता है। और बड़े के लिए, मेरे लिए यही मैसेज है, प्लीज़ 18 साल जब आपका बच्चा हो जाएगा, उसको एक बार पूछ लेना तो बनना क्या चाहता है। बस उसको 1-2 साल टाइम देना, उसको खुशी होगा वो क्या बनना चाहता है। क्यों उसको खुशी होगा कि मेरा माता पिता मेरे को पूछा एक बार कि मैं बनना क्या चाहता हूँ, तो तभी वो फिक्स कर पाएगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, उसके लिए जी जान लगा दूँ। भले ही उसको डॉक्टर बनने का कोशिश नहीं है, लेकिन माता पिता की वजह से उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर बनना होता है, और उसको सबसे ख़राब ट्रीटमेंट होता है वो उसके वजह से, ख़राब इंजीनियर बनता है उसके वजह से। तो आप बड़े से यही मैसेज है, बस यही मेरा जर्नी है। और सभी को मैं विनती करूँगा, मेरा इस जर्नी में मेरा पास खड़े रहने के लिए। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है पिकिंग इनटू द वर्ल्ड, PEEKING, पिकिंग इनटू द वर्ल्ड। मैं अपना भाषा में वीडियो डालता हूँ, बंगाली में। और मेरा इंस्टाग्राम है पिकिंग इनटू द वर्ल्ड, सेम नाम पे, कोई स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर नहीं है, PEEKING, पिकिंग इनटू द वर्ल्ड। आप लोग मेरा जर्नी को फॉलो कर सकते हो। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। तो संजीत भाई, अभी आपके पास चाय पियेंगे, एकदम। देखते हैं आप चाय कितना अच्छा बनाते हैं। और आपसे ऑलरेडी चाय पी ली है भाई साहब ने, तो इनसे भी बात करते हैं कि कैसा लगा आपको। अब बहुत बढ़िया भाई साहब, चाय बगैर दूध की टी बहुत बढ़िया लगी। अच्छा। और आपको चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं भवानी सिंह, और भाई साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे भारत। मैंने भी आपको देखा, आपने काफ़ी समय लिया यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को मतलब बहुत ही अच्छा लगा। जी जी जी। और पूरे भारत की ये यात्रा कर रहा है, वो भी बहुत अच्छा लगा। और भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको भी। और पुष्कर मेला 2021 मैं देखने के लिए हरियाणा से, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट सिंधड़ गाँव से परसाराम बिश्नोई आया हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों का बहुत प्यार मिला, इसलिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक मैसेज और देना चाहता हूँ युवा के लिए, जो बच्चे हैं ना, 12वीं क्लास पास करने के बाद ना, उनको क्या करना, भारत की यात्रा के लिए निकलो। हमेशा भारत देश घूमने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आप किताबों में जो एक्सपीरियंस करोगे ना, वो जब आप भारत देश को घूमोगे ना, उससे ज़्यादा कहीं गुना एक्सपीरियंस मिलेगा। भले ही आप पढ़ा लिखा ज़्यादा कम हो, लेकिन आपको कहीं गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा आप जब भारत घूमेंगे, भारत के कल्चर के बारे में जानेंगे। मैं एक्चुअली इतना बड़ा, मतलब जब मैं पढ़ाई एजुकेशन लाइफ में इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, क्लास का सबसे ख़राब स्टूडेंट बोल सकते हैं, मतलब सबसे ख़राब स्टूडेंट था मैं। हायर सेकेंडरी में 30 मार्क्स मिला था मेरा अंग्रेजी को, लेकिन इस घूमने के चक्कर में मैं थोड़ा बहुत अभी अंग्रेजी बोल लेता हूँ, सीख गया हूँ। मतलब इस तरीके से आप लोगों को भी मिलती है कि भारत एक बार घूमिए, भारत के लोग कितने अच्छे, जितने बड़े बड़ी महान हस्तियाँ हैं, मतलब स्वामी विवेकानंद जी हो गया, गुरु नानक जी, बहुत सारे बड़े बड़े हैं। उन्होंने भारत का, हर देश का परिक्रमण किया अपना ज्ञान लेने के लिए। आपको वो ज्ञान किताबों में नहीं मिलेगा। सभी युवा को मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार भारत घूम के देखिए। उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस, उससे ज़्यादा सीखने का मौका आप ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संजीत भाई। और अब आपके हाथ की चाय पीते हैं। एकदम ज़रूर।